Factorizations means Middleton factor as per formula। तो फैक्टर सबसे पहले फैक्टर है क्या? तो सबसे पहले फैक्टर ये है जो जब हम इसको दो प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। कैसे? When an algebraic expression can be retained as the product of two or more expression, then each of the expression is called a factor of the given expression। As an example, 3 into a plus b, so we can write it is equal to 3a plus 3b। Next is 4x plus 8y. Here is x is not common in both the terms, so 4 is the common, x plus 2y। तो ये क्या है? इसको हम लोग फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या है? जैसे 12x एंड 36, इसमें क्या कॉमन है? तो कॉमन मतलब 12x एंड प्लस 36, दैट इज इक्वल टू 12 इज द कॉमन, x प्लस 3। तो 12 ये क्या हुआ? दो संख्या के प्रोडक्ट में है। हम लोग इसको ये कह सकते हैं जो 12 और x प्लस 3 जो है सो क्या है? इसके प्रोडक्ट में है। तो ये x प्लस 3 प्रोडक्ट में नहीं है, x प्लस 3 प्लस में है, लेकिन ये 12 के साथ इसका जो है सो क्या है? प्रोडक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 14xy प्लस 21xy। इस टर्म में हम लोग क्या देखते हैं? 7। अगर 14 कॉमन लेंगे तो इसमें नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग करेंगे क्या कि 14 7 से 14 भी डिविजिबल है और 21 भी डिविजिबल है। तो सो 7xy दोनों टर्म में है तो xy कॉमन लिए, 7 2 जा 14, 2 प्लस 3xy का यहाँ पर कॉमन आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 7xy इंटू 3 to 5। ये 5 करके भी लिख सकते हैं। ये एक इसको प्रोडक्ट में क्यों लिख दिए? क्योंकि ये दोनों एक ही टर्म है, एक ही टर्म यानी लाइक टर्म, लाइक टर्म, और एक होते हैं अनलाइक टर्म। तो हम लोग अनलाइक टर्म का ही फैक्टर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में कुछ सवाल लेंगे, सवाल लेकर के इसको हल करेंगे। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो जैसे इसका एग्जाम्पल 1 नंबर लिए, तो एग्जाम्पल 1 नंबर में हम लोग क्या किए? जो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये दो संख्या को मैंने लिया, इसका हमको फैक्टर निकालना है। अभी एक संख्या में से दूसरी संख्या माइनस हो रही है, लेकिन हमको ऐसे टर्म में व्यक्त करना है जो ये प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस हो जाए। तो इसको हम लोगों को क्या करना है? तो 2x के होल स्क्वायर माइनस 3y के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये हो गया क्या? यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ से इसको लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3y यानी a प्लस b। अब लिखेंगे a माइनस b यानी 2x माइनस 3y। तो ये सोल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल लेंगे, दूसरा सवाल इसी पे लेंगे। 8y स्क्वायर माइनस 32z स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 32 भी स्क्वायर नहीं है, तो दोनों ही टर्म में पहले हम कॉमन ले लेंगे। तो 4
वाई स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। अब देखिए ये 4 भी और 16 भी कट रहा है, तो फिर हम एक कॉमन ले लेंगे 4, तो बच गया वाई स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू वाई के होल स्क्वायर माइनस 2z के होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 2z इंटू वाई माइनस 2z। इस तरह से भी अगर किसी खास टर्म हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एक बार भी हम लोग ले सकते थे, क्योंकि 8 4 जा 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, तो ये क्या है, ये मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स अगर है तो इसको हम लोग इतना न लिख करके डायरेक्ट ही 8 कॉमन लिख करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलेंगे। इससे पहले कुछ फॉर्मूला है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसी तरह से ये फॉर्मूला केवल फैक्टर में यूज होंगे, यानी फैक्टर के सिवाय किसी दूसरे में नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग, लेकिन फैक्टर में मोस्टली यूज होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखने से ही मालूम होता है जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, जैसे मैंने ऊपर में बताया एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशंस। कभी कभी ज्यादा भी एक्सप्रेशंस होंगे तो उस स्थिति में भी हम लोग करेंगे। तीसरा फॉर्मूला फैक्टर का होता है जो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर में मेन 3 लगते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, MIDDLE मिडिल TERM टर्म FACTOR। मिडिल टर्म फैक्टर मतलब क्या है, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य पद विश्लेषण, यानी बीच वाले टर्म को किस प्रकार से विश्लेषित करें, इसको एक्सप्रेस करें जो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी के इक्वल, यानी बीच वाले मिडिल टर्म को अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब उसका हम लोग प्रोडक्ट करेंगे यानी इनटू करेंगे तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस टर्म को हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग करेंगे पहले क्या, पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड ये हुआ थर्ड, यानी 3 तो टर्म यहाँ पे है। तो हमने क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और प्रोडक्ट ऑफ थर्ड, तो एक्स स्क्वायर इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या है 5x, तो 5x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे जो 4x प्लस x, बट इट्स नॉट इक्वल। क्यों, क्योंकि ये 5x तो होंगे, 5x होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कितना हुआ 4x स्क्वायर, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x प्लस 2x, तो 3x 2x इक्वल टू 5x, ये 5x के इक्वल हो गया। और जब हम लोग प्रोडक्ट किए 3x इंटू 2x तो ये इक्वल टू 6x स्क्वायर जो इसके इक्वल हो गया, तो यानी ये सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू x है 3x प्लस 2x प्लस 6। अब ये 4 टर्म हुआ, 4 टर्म में
दो दो टर्म को लेकर के हम लोग एक कॉमन लेंगे। तो इस दोनों में x कॉमन है, तो x हुआ x प्लस 3 और इसमें 2 कॉमन है तो x प्लस 3। अब इसमें दोनों में x प्लस 3 कॉमन है। अब ये दो टर्म हो गया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2, यही आंसर हुआ। इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये इक्वल टू दिस वन टर्म होगा। कैसे इस बात का पता करें? तो इसको जानने के लिए हम लोग x प्लस 3 और x प्लस 2 को प्रोडक्ट करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 3 2 जा 6, यानी x स्क्वायर प्लस 3 2 5x और प्लस 6। तो कहने का मतलब जो हमने जो सवाल लिखे थे और इसका जो प्रोडक्ट किए ये वाला, ये क्या है? वस्तुतः यानी परफेक्टली सही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 40। तो सवाल नंबर 2, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड, तो दैट इज इक्वल टू 14x स्क्वायर, 9 प्लस 9 तो 7x और प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू 9x और मल्टीप्लाई किए तो 14x स्क्वायर। प्रोडक्ट इज 14x स्क्वायर और ऐड किए तो 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14। अब ये चार टर्म में दो टर्म करके कॉमन लेंगे, x प्लस 7 इंटू प्लस 2 x प्लस 7। अब ये देखिए यहाँ पर दो टर्म हो गया, दो टर्म में दोनों में x प्लस 7 क्या कॉमन है। तो x प्लस 7 अगर कॉमन है तो x प्लस 7 को हम लोग क्या लिए? कॉमन लिए। कॉमन मतलब क्या? जो दोनों ही टर्म में है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ है लेकिन ये अंडर ब्रैकेट में है तो उस x को नहीं लिखना है। यहाँ पर x प्लस 7 है तो x is here but x is not here, so we have to take common x plus 7. Now remaining term is x, but in second term we have got 2, so these are the answer. इससे पिछले सवाल में हम लोग क्या किए थे, यानी प्लस वाला, यानी तीनों टर्म, फर्स्ट टर्म भी प्लस था, सेकेंड टर्म भी प्लस था और थर्ड टर्म भी प्लस था। लेकिन इस बार हम लोग क्या किए हैं कि मिडिल टर्म जो है वो माइनस में लेकर के किए हैं। तो माइनस में लेकर के करने के लिए क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x और प्लस 10। तो ये चार संख्या बन गई। अब चार संख्या में क्या किए? x माइनस 5 और माइनस 2, तो x और माइनस 5। तो अब ये देखिए यहाँ पे x और माइनस 5 कॉमन ले लिए क्योंकि ये दोनों टर्म में है। यहाँ पर बच गया x माइनस 2, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में एक्सप्रेस हो गया। इसको करने के साथ साथ हम लोगों को कुछ फॉर्मूला करना होगा। और फॉर्मूला क्या है? माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस और प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस। ये चार जो है इसको हमेशा याद रखना होगा। और गिनती से भी माइनस होगा कि प्लस, ये तीन अगर माइनस है, माइनस ए गुना माइनस बी गुना माइनस सी, तो मतलब क्या? मतलब क्या तो माइनस है, 3 तो माइनस है तो 2 तो माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 तो बच गए तो यानी माइनस होंगे। अब हम लोग सवाल नंबर 4 पे चलेंगे। अब सवाल नंबर 4 क्या? एक्स स्क्वायर 10x और यहाँ कितना है 60, तो माइनस 8x। ये देखना होगा कि ये प्रोडक्ट किस में है, 10x 6x और 4x भी होगा, लेकिन 6x और 4x को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 6 4 जा 24x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नहीं होंगे, इसीलिए 8 2 जा 60 ये हो गया प्लस 60। अब हम लोग क्या करेंगे? x कॉमन ले लिए, x माइनस 8
और -2 यहाँ कॉमन ले लिए, तो x माइनस कितना 8। तो अब हम लोग इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस 8 कॉमन है, तो x और -2। इस प्रकार से ये मिडिल टर्म फैक्टर हो गया। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो डिवाइड करके फाइंड करते हैं, यानी डिवाइड दे करके। तो डिवाइड कैसे देंगे, डिवाइड देने के लिए 2x माइनस 3 इसको डिवाइड किस में दिए, 6x स्क्वायर प्लस 17x और -39 इसमें डिवाइड दिए। तो इसको डिवाइड देने के लिए रूल्स क्या है, जो ये से पहला टर्म कट जाना चाहिए, ये जो संख्या है इससे पहला टर्म। तो 2 3 या 6, तो 3 से दिए। अब यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x लेके, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर और माइनस 3 3 जा 9x। अब यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 17 और 3 26x और -13 है, यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग +13 से देंगे, +13 से दिए तो 13 2 जा 26x और -13 3 जा 13 है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, साइन को चेंज किए। साइन को चेंज मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट किए, घटाए, तो घटाए तो ये संख्या क्या हुआ, कट गया। तो आंसर क्या हो गया, 3x प्लस 13। 3x प्लस 13 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है 7x माइनस 4 डिवाइड देंगे इसको 14x स्क्वायर प्लस 13x एंड -15। तो 7 2 जा 14 2x, तो 14x स्क्वायर और -4 2 जा 8x। फिर वैसे ही जैसे अगले सवाल में बताए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, 13 7 21x और -15। तो ये 21 और 15, तो 15 क्या होगा, इससे कटेगा नहीं, तो 7 यानी फर्स्ट टर्म कटना जरूरी है, तो +3 से देंगे 21x और 4 3 जा 2 है, तो यहाँ कोई सिंबल नहीं है यानी माइनस और यहाँ प्लस, तो कितना, यहाँ -3 रिमाइंडर बच गया, ये कट गया, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन QUTIENT क्वेश्चन इक्वल टू 2x प्लस 3 और रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू -3। डिवाइड नो दे करके यानी फैक्टर करके और हम लोग डिवाइड देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। इसको तो चाहे तो हम लोग p माइनस 1 और 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 ऐसे डिवाइड देंगे, लेकिन ऐसे डिवाइड न दे करके यानी विदाउट डिवाइड फैक्टर करेंगे तो तब क्या करेंगे, तो 5p स्क्वायर और यहाँ पर है 20 यानी 5p स्क्वायर इंटू 20 यानी 100p स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 5p स्क्वायर माइनस 20p माइनस 5p प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 5p इज द कॉमन, तो p माइनस 4 और इंटू 5 is the common p minus 4 that is equal to p minus 4 into 5p minus 5. So we can write p
माइनस 4 इंटू 5 को बाहर निकालिए तो p माइनस 1। अब क्या करना है, हमको डिवाइड देना है, तो p माइनस 4 इंटू 5 इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। p माइनस 1 p माइनस 1 इज कैंसिल, 5 इंटू p माइनस 4 इज द आंसर। इसका मतलब हुआ जो विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड किए हुए हम लोगों को फैक्टर बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोगों को फाइंड करना है जो इसका डिवीजन क्या